हेलो बच्चों। तो कल हम लोग जहाँ तक ज्योग्राफी में पढ़े थे उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे कर्क रेखा के बारे में पढ़े थे, और भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़े थे, महासागर के बारे में पढ़े थे, और महादेश के बारे में पढ़े थे, और कर्क रेखा पे कितने देश है ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो आगे हम लोग बढ़ने से पहले कुछ अन्य तथ्य जो है भारत के बारे में, और ये आपका इसी चैप्टर में है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए भारत जो है आपका, ठीक है, तो भारत जो है, भारत के अलावे और भी नाम है इसका, ठीक है ना। जैसे आपका आर्यावर्त, आर्यावर्त, ठीक है। उसके बाद आपका है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, ठीक है। उसके बाद है आपका भारत खंड, भारत खंड, ठीक है। ऐसे करके भारत का जो है और भी अन्य नाम है, ठीक है। भारत में राज्यों की जो संख्या है वो है आपका 28, सॉरी, भारत में राज्यों की संख्या जो है वो आपका है 28, ठीक है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है आपका 8। प्रेजेंट में केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आकार की दृष्टि से अगर हम भारत को देखें तो भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है, ठीक है। भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार आप देख सकते हैं, भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय है, ठीक है। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है, ठीक है ना। तो हम अगर हम आकार की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है ज्यामितीय आकार। वही ज्यामितीय आकार अगर हम लोग देखें तो ज्यामितीय आकार अगर देखें हम तो ये कैसा है? चतुष्कोणीय है। यहाँ पे जो आपका आकार दिया हुआ है ये आकार अगर हम देखें तो भारत जो है ना वो पूरे दुनिया में 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां जो है देश है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि में इसका 7वां स्थान आता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ज्यामितीय आकार जो है वो आपका कैसा है? चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। उसके बाद स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर हम बात करें तो हम कल बताए थे आप लोग को स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, टोटल ये जो लंबाई है स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, ठीक है, कितना बताए थे कल? अगर आप लोग को याद हो तो आपको स्थलीय सीमा की लंबाई बताए थे 15,200 किलोमीटर, ठीक है। जलीय सीमा की बात करें तो मुख्य भूमि पर जलीय सीमा की जो लंबाई है 6100 किलोमीटर है। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी अगर सम्मिलित करते हैं और लक्षद्वीप को भी सम्मिलित करते हैं तो वो जो है आपका टोटल जो है जलीय सीमा की लंबाई हो जाता है 7516 किलोमीटर लगभग, ठीक है। उसके बाद भारत की जलवायु के बारे में अगर हम बोले तो भारत की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है, और इसके बारे में हम जब हम जलवायु चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मानसूनी जलवायु है, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 32,87,263 किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। उसके बाद अगर विश्व में हम भारत का स्थान देखें तो भारत का 7वां स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 2.4% भूभाग जो है पूरा दुनिया में जितना क्षेत्रफल है उसका 2.4 क्षेत्रफल जो है वो भारत का है। भारत का हिस्सेदारी 2.4% है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत का पर्वतीय क्षेत्र जो है 10.7 किलोमीटर 10.7% जो है 10.7% जो है आपका वन है। अगर हम मैदान की बात करें तो 43% जो है मैदान है। अगर हम पठारी भाग की बात करें तो 27% लगभग जो है मैदान है, ठीक है। बाकी जो आपका बच रहा है, ठीक है, लगभग कितना बच रहा है आपका, ये हो गया
70, 80, तो लगभग आपका 21% जो रख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, भारत में जो है 21% भूभाग पे जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र जो है आपका 27% भाग पे है। मैदानी क्षेत्र जो है आपका 43% भाग पर जो है आपका मैदानी क्षेत्र है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है वो 2.5% हिस्सेदारी भारत का है। ठीक है, दुनिया में। कर्क रेखा पे राज्यों की संख्या अगर हम देखें तो कल आप लोग को हम बता चुके हैं 8 राज्य जो है वो कर्क रेखा से होकर के गुजरता है। वो पिछले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, पिछला वीडियो, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा राज्य है। आगे बढ़ते हैं। तेल शोधक कारखानाओं की अगर हम बात करें भारत में कितना तेल शोधक कारखाना है, रिफाइनरी कितना है, तो 23 रिफाइनरी है। ठीक है, अगर हम बड़े बंदरगाहों की बात करें तो 13 बड़े बंदरगाह हैं। अगर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु हम लोग का है बाघ। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात अगर किया जाए तो वो है हाथी। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो वो है मोर। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात करें तो वो है बरगद। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो वो है कमल। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो वो है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो वो है अशोक स्तंभ। ये चिन्ह आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग को याद रहना चाहिए। ज्योग्राफी का ही फर्स्ट चैप्टर जो है उसी का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान जो है आपका जनगण मन है, जनगण मन। ठीक है, इसको गाने का जो समय है वो आपका 52 सेकेंड है। ठीक है, गाने का समय जो है आपका 52 सेकेंड है। ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रीय गीत जो है आपका वो क्या है, राष्ट्रीय गीत जो है आपका वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम है। ठीक है, और इसका गाने का समय जो है 65 सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद राजभाषा की बात करें, भारत का जो है कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत का राजभाषा है, और वो राजभाषा जो है वो है हिंदी। ठीक है, राजभाषा जो है वो आपका है हिंदी। ठीक है, राष्ट्रीय वाक्य की अगर बात करें हम तो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो वो है आपका तिरंगा। तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो वो है आपका तिरंगा। तिरंगा। ठीक है, राष्ट्रीय नदी की अगर हम बात करें तो वो है गंगा। राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो वो है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कुछ जो था ये आपका राष्ट्रीय प्रतीक था। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ये सब जो भी है ये आप लोग को याद रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और पूरे दुनिया में जितना जनसंख्या है उसका 17.5% जनसंख्या जो है भारत का है, और हम लोग जनसंख्या में जो है दूसरे स्थान पे आते हैं। ठीक है, जनसंख्या में कितने स्थान पे आते हैं, द्वितीय स्थान पे आते हैं। ठीक है, द्वितीय स्थान पे आते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है ना। उसके बाद लिंगानुपात जो है 943,000 प्रति पुरुष है। ठीक है, 943 मतलब 1000 पुरुष में 943 महिला है। ठीक है, ये लिंगानुपात है। जनसंख्या घनत्व अगर हम बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 382 व्यक्ति जो है हर किलोमीटर स्क्वायर पे बसा हुआ है। ठीक है, ये आपका हर किलोमीटर स्क्वायर मतलब एरिया में जो है, क्षेत्रफल में जो है 382 व्यक्ति जो है बसा हुआ है। ये जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके थे भारत के बारे में, भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, भारत की स्थिति हम आप लोग को बताए थे, जो एशिया के दक्षिण में और हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति है। लेकिन अगर हम लोग को कल आप लोग को बताए थे, जो पृथ्वी जो है उस पर जो लाइन खींचा हुआ है, ऐसे जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा, और ऐसे जो लाइन है उसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। अगर उसके संदर्भ में आप लोग से पूछता है कि भारत की स्थिति क्या है उसके संदर्भ में, ठीक है, तब आप लोग क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए।
ये आपका जो है अक्षांश रेखा है, ये आपका अक्षांश रेखा है, यहाँ से आपका भारत चालू होता है। ये एक अक्षांश रेखा है जहाँ पे भारत आपका ख़त्म होता है, ठीक है। सॉरी, देशांतर रेखा है, ये एक देशांतर रेखा है और ये एक देशांतर रेखा है जहाँ पे भारत चालू होता है, भारत ख़त्म होता है। ये आपका जो है एक अक्षांश रेखा है जहाँ से भारत चालू होता है, और ये आपका एक अक्षांश रेखा है जहाँ से भारत आपका ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ से भारत आपका ख़त्म होता है। एक मिनट, एक मिनट। ये अक्षांश रेखा जो है, ये आपका अक्षांश रेखा जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। उसके बाद और ये देशांतर रेखा जो है ये आपका है 37 डिग्री 68 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये आपका हो गया देशांतर रेखा, ठीक है। तो इसी दोनों रेखा के बीच में जो भारत की स्थिति है, अगर हम अंडमान निकोबार को लेकर के चले तो अंडमान निकोबार यहाँ पे आता है, ठीक है। अंडमान निकोबार को अगर लेकर के चले तो अंडमान निकोबार यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये जो रेखा है आपका, ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट पे आता है, 6 डिग्री 4 मिनट पे ये रेखा आता है, 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट पे आता है। अब ये मिनट क्या है, ठीक है। डिग्री को जो है मापने के लिए डिग्री से छोटा जो इकाई होता है उसको मिनट में मापते हैं, ठीक है। डिग्री को जो हम मापते हैं उससे छोटा इकाई जो होता है उसको हम मिनट में मापते हैं। तो इसीलिए जो है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। और ये जो रेखा है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ पे अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट और 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। ये आपका मुख्य भूमि पर है, 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि पर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर लेते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट। क्लियर है। अब यहाँ पे देखना है, हम लोग जानते हैं, पहले तो आप लोग ये बताइए, जो कल आप लोग को बताया जा चुका है, जो भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में भारत है, मतलब विषुवत रेखा के उत्तर में है उत्तरी गोलार्ध, और पूर्वी देशांतर में है भारत, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, जो भारत की स्थिति अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया, ठीक है। 8 डिग्री 6 मिनट से देखिए 8 डिग्री अक्षांश रेखा, 8 डिग्री अक्षांश रेखा और 37.6 डिग्री अक्षांश रेखा, 8.4 डिग्री अक्षांश रेखा और 37.6 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में ही भारत है। तो हम अक्षांशीय विस्तार ये बोल सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, ठीक है, देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 98 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। आप देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट वाला जो रेखा है और 97 डिग्री 2.5 मिनट वाला जो रेखा है, सॉरी 97.25 मिनट वाला जो रेखा है, उस दोनों के बीच में जो है भारत का जो है स्थिति है, भारत वहाँ पे स्थित है। तो हम लोग बोल सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर, ठीक है। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तर में है,
ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश, उत्तर अक्षांश, ठीक है। तो ऐसे करके ये हो गया आपका भारत की स्थिति है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं जो भारत जो है किन किन देशों के साथ में सीमा लगाता है, कितना सीमा लगाता है, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। और भारत का कौन कौन सा राज्य जो है किस किस देश के साथ में सीमा लगाता है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है किन किन देशों के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका हो गया बांग्लादेश। जैसा कि आप लोगों को कल हम बता चुके हैं, बांग्लादेश एक ऐसा राज्य है, भारत का बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ में सबसे लंबा सीमा लगाता है। और कितना सीमा लगाता है आप लोगों को कल बता दिए थे, 4096 किलोमीटर। इसको याद रखने के लिए भी हम बताए थे, एक कोई बंगला है, जब बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल आता है तब हम याद रखेंगे बंगला, ठीक है ना। तो एक बंगला है जिसको हम 40 लाख में खरीदे और 96 लाख में बेच दिए, ठीक है। तो वैसे ही करके हम इसको याद रख सकते हैं, इतना किलोमीटर सीमा साझा करता है। और सबसे जब लंबा सीमा कौन साझा करता है, बांग्लादेश ही साझा करता है, ठीक है। किस किस राज्य के साथ में सीमा साझा करता है तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है आपका असम, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है आपका मिजोरम, ठीक है। 5 राज्य के साथ में सीमा साझा करता है। यहाँ पे एक मेघालय है, ठीक है ना। तो पहला है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद आपका है उसके बाद कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय, दूसरा है आपका मेघालय, तीसरा है आपका असम, उसके बाद आपका है त्रिपुरा, उसके बाद है आपका 5वां नंबर राज्य जो है आपका मिजोरम, 5वां नंबर राज्य है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। मतलब 5 राज्य के साथ में जो है बांग्लादेश जो है सीमा साझा करता है। और 2 पॉइंट यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सबसे लंबा सीमा जो राज्य बांग्लादेश के साथ साझा करता है वो है आपका पश्चिम बंगाल। और दूसरा पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये तीनों ओर से जो है त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों ओर से, ठीक है। आप लोग नक्शा में देख सकते हैं, तीनों ओर से त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसका 3 बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश में है, 1 बॉर्डर भारत में है, ठीक है, त्रिपुरा का, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम चीन के बारे में बात करते हैं। चीन जो है भारत के साथ में 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है चीन, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, चीन हम लोग पे 3-4 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया, 3-4 बार चीन हम लोग पे आक्रमण किया, ठीक है। और हम लोग जो है उसको उठा के पटके हैं। क्या किए हैं, उठा के पटके हैं। ठा आया ना, उठा, तो उसमें हो गया 8 का वॉइस आ रहा है ना, उठा के पटके हैं, मतलब 2 बार आया 8, तो 3488 किलोमीटर हो गया चीन के साथ में सीमा, ठीक है। तो ऐसे करके हम चीन के साथ में कितना सीमा लगाता है याद हम रख सकते हैं। कैसे भी करके आप लोग याद कर लीजिए या तो रट लीजिए, ठीक है ना। और ऐसे याद रखिएगा तो याद रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए चीन जो है भारत के साथ में 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। अब कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका लद्दाख, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख है सबसे पहले, लद्दाख लद्दाख। उसके बाद आपका है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है आपका उत्तराखंड, चौथा है आपका उत्तराखंड के बाद आ जाता है आपका सिक्किम, ठीक है। 5वां है आपका अरुणाचल प्रदेश,
मतलब चीन के साथ में भारत का 5 राज्य सीमा साझा करता है, जिसमें से पहला है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम, पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और अगर हम सबसे लंबी सीमा की बात करें तो अरुणाचल के साथ में जो है चीन सबसे लंबी सीमा जो है साझा करता है। ठीक है। उसके बाद चीन और भारत के बीच में जो रेखा है, ठीक है, यहाँ पे वो रेखा खींचा गया है। चीन और भारत के बीच में जो रेखा है, यहाँ पे ये रेखा खींचा गया है। ठीक है। उस रेखा को हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। चीन और भारत के बीच में जो रेखा खींचा गया है, ठीक है, चीन और भारत, आप लोग याद रखिएगा, चीन और भारत, चीन भारत के बीच में जो रेखा खींचा गया है उस रेखा को कहते हैं हम मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, उस रेखा को हम कहते हैं। और ये रेखा का निर्धारण जो है 1914 में किया गया था, और 1914 में इस रेखा का निर्धारण किया गया था भारत और चीन के बीच में। ठीक है, ये हो गया ख़त्म। आगे हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के साथ में जो है भारत कितना सीमा साझा करता है और किस किस राज्य के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया पाकिस्तान का बॉर्डर, ये पूरा हो गया आपका पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कितना सीमा लगता है। ठीक है ना, तो ये सीमा जो लगता है 3233 किलोमीटर। ठीक है, 3233 या 2333, 3323 या 2333, 2333 या 3323 कितना लगाता है सीमा? 3323 किलोमीटर लगाता है। तैंतीस किलोमीटर सीमा जो है पाकिस्तान के साथ में भारत लगाता है। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पाकिस्तान का जो लोग है, ठीक ना, वो 2-3 बार जब एग्ज़ाम देता है तब वो पास करता है। कोई भी एग्ज़ाम जब वो 2-3 बार देता है तब वो पास करता है, फिर भी उसको 33% आता है। पास करने के बाद भी ज़्यादा उसको कितना परसेंट आता है? 33% आता है। ठीक है, तो 33% आता है, तो 33 और 2-3 से हो गया 23, 3323 किलोमीटर जो है पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है भारत। ठीक है, और भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है तो आप लोग वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले है गुजरात, दूसरा है आपका राजस्थान, तीसरा है आपका पंजाब, ठीक है, चौथा जो है आपका वो है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, चौथा है जम्मू कश्मीर, और पाँचवा जो है आपका लद्दाख है, ठीक है, पाँचवा जो राज्य है वो है आपका लद्दाख, जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है भारत का। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है, ये जो सीमा रेखा खींचा हुआ है, इस सीमा रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा हम इसको कहते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींचा हुआ है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। और ये जो है 15 अगस्त 1947 को खींचा गया था। उसके बाद ये जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं अध्यारोपित रेखा। अब ये अध्यारोपित क्या होता है तो ये आप लोग समझिए। अध्यारोपित का मतलब होता है जो रेखा किसी विदेशी शक्ति के द्वारा खींचा जाता है। जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो वो विभाजन हम लोग नहीं किए थे, वो अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। अंग्रेज विदेशी शक्ति मतलब विदेशी शक्तियों के द्वारा हम लोग का बंटवारा किया गया था और वो रेखा का निर्धारण किया गया था, रेड क्लिफ रेखा खींचा गया था विदेशी शक्ति के द्वारा, इसलिए इसको हम अध्यारोपित रेखा कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है नेपाल।
ये है आपका नेपाल, ठीक है, ये आपका नेपाल है, ठीक ना। तो नेपाल जो है, नेपाल जो सीमा लगाता है वो आपका 1751 किलोमीटर सीमा नेपाल लगाता है। और किस किस राज्य के साथ में लगाता है तो वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला तो है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। दूसरा है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। तीसरा है आपका बिहार, बिहार। चौथा है आपका सिक्किम, चौथा है सिक्किम, ठीक है। और पाँचवा जो है आपका वो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये आपका इतना राज्य के साथ में नेपाल जो है आपका सीमा लगाता है, सीमा साझा करता है, ठीक है। इसका किलोमीटर हम कैसे याद रखेंगे तो आप लोग याद रखिएगा, नेपाल का जो आदमी है उसको 17 का जो पहाड़ा है, 17 का जो पहाड़ा है वो 3 बार ही पढ़ सकता है। वो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ठीक है। तो 17 वाला जो पहाड़ा है वो 3 बार ही पढ़ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका भूटान। भूटान जो है वो आपका सीमा लगाता है, भूटान आपका सीमा लगाता है, ये आपका भूटान है, ठीक है। और भूटान जो है, सबसे पहले इसके राज्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला राज्य है आपका सिक्किम, पहला है सिक्किम। दूसरा है आपका भूटान जो सीमा लगाता है वो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है असम, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है असम और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये 4 राज्य के साथ में भूटान जो है आपका सीमा साझा करता है, ठीक है। और ये सीमा जो साझा करता है, ये कितना सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर, 1643 1645 किलोमीटर सीमा साझा भूटान करता है, ठीक है। 1645 किलोमीटर सीमा जो है भूटान भारत के साथ में साझा करता है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद है अफ़गानिस्तान। सबसे कम सीमा जो साझा करता है वो अफ़गानिस्तान ही भारत के साथ में सबसे कम सीमा साझा करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो है म्यांमार है। म्यांमार जो सीमा साझा करता है 699 किलोमीटर, ठीक है, 699 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद और म्यांमार किस किस राज्य के साथ में सीमा साझा करता है तो ये हम लोग देखते हैं। पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा जो है आपका राज्य वो है नागालैंड, नागालैंड। तीसरा जो है आपका वो है, तीसरा है आपका मणिपुर, तीसरा है मणिपुर, ठीक है। चौथा जो राज्य है आपका वो है मिजोरम, चौथा है आपका मिजोरम, मिजोरम राज्य जो है इसके साथ में म्यांमार जो है आपका सीमा साझा करता है, ठीक है। ये आपका 4 राज्य है जिसके साथ में म्यांमार जो है आपका सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे एक जिला है, ठीक है, भारत का एक जिला है जो 4 राज्य के साथ में सीमा साझा करता है। उस जिला का नाम है आपका, याद रखिएगा, उस जिला का नाम है, उत्तर प्रदेश में जिला है सोनभद्र, सोनभद्र जिला, सोनभद्र जिला है जो आपका यूपी में है। वो 4 राज्य के साथ में सीमा साझा करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका जो राज्य है, पहला है आपका मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा राज्य है इसके साथ में सोनभद्र साझा करता है सीमा, तो पहला है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा है आपका झारखंड, झारखंड। उसके बाद है तीसरा छत्तीसगढ़, ठीक है। चौथा है आपका बिहार, ठीक है। तो ये 4 राज्य के साथ में एक सोनगढ़ ऐसा आपका जिला है जो 4 राज्य के साथ में सीमा साझा करता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपसे भी पूछा जाए, ठीक है, दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अब हम लोग देखते हैं तट के बारे में,
ठीक है, किस कहाँ से कहाँ तक के एरिया को कौन सा तट हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो गुजरात का आपका तट है, ये गुजरात वाला जो तट है पूरा, ठीक है, इस तट को हम लोग कहते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये गुजरात का जो तट है, इस तट को हम लोग कहते हैं, इस तट को, ये ध्यान से देखिए, इस तट को हम लोग कहते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से गुजरात से दमन तक के तट को, कहाँ से कहाँ तक के, गुजरात से दमन तक के तट को जो है काठियावाड़ तट कहते हैं। उसके बाद दमन से गोवा तक के तट को जो है हम, दमन से गोवा तक के तट को जो है हम कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ तक हो गया, गोवा। गोवा से कर्नाटक तक का जो तट है उसको हम कहते हैं, गोवा से कर्नाटक तक का जो तट है उसको हम कहते हैं केनरा तट। ठीक है, और कर्नाटक से केरल तमिलनाडु जो है यहाँ लास्ट में, यहाँ तक का जो तट है, कर्नाटक से तमिलनाडु तक का जो तट है उसको हम कहते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। केरल के तट को भी हम मालाबार तट ही कहते हैं क्योंकि उसी का हिस्सा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये किधर भाग गया हो, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक के तट को जो है हम लोग कहते हैं तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक का जो तट है उसको कहते हैं हम कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, उसके बाद यहाँ आंध्र प्रदेश से जो है, आंध्र प्रदेश से ओडिशा तक का जो तट है उसको कहते हैं हम उत्तरी सरकार। ठीक है, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक का जो तट है उसको कहते हैं हम उत्तरी सरकार। ठीक है, उसके बाद यहाँ उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक का जो तट है, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल का जो तट है, पश्चिम बंगाल तक का जो तट है उसको कहते हैं हम उत्कल तट, उसको हम उत्कल तट कहते हैं। ठीक है, ओडिशा से पश्चिम बंगाल तक का जो तट है उसको हम कहते हैं उत्कल तट। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गुजरात से जो दमन के बीच में जो तट है उसको हम कहते हैं काठियावाड़ तट। दमन से जो है गोवा तक का जो तट है उसको कहते हैं कोंकण तट। गोवा से जो है कर्नाटक के बीच का जो तट है उसको कहते हैं केनरा तट। और कर्नाटक से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का जो तट है उसको कहते हैं मालाबार तट। और कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में कन्याकुमारी है वहाँ से आंध्र प्रदेश तक का जो तट है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक का जो तट है उसको उत्तरी सरकार कहते हैं। और उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक का जो तट है उसको हम कहते हैं उत्कल तट। ठीक है, आप लोग का तट क्लियर हो गया, आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग चैनल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें जो चैनल है, ठीक है, चैनल का मतलब जो है कौन सा लाइन जो है, ठीक है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान निकोबार जो है एक द्वीप नहीं है, ये देखिए अंडमान और निकोबार है ये पूरा। ठीक है, ये ऊपर का जो भाग है, ठीक है, ये आपका अंडमान हो गया और नीचे का जो भाग है ये आपका निकोबार हो गया। ठीक है,
और हम बताए थे पूरा पृथ्वी पर जो है वो लाइन खींचा हुआ है, अक्षांश रेखा खींचा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा अक्षांश रेखा जो है वो आपको अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, तो वो आपका 10 डिग्री जो रेखा है वो अंडमान को निकोबार से जो है 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। चैनल मतलब रेखा, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है पूरा अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है ये अंडमान निकोबार जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो एक द्वीप से मिलकर के नहीं बना हुआ है, बहुत सा छोटा छोटा द्वीप से जो है मिलकर के ये बना हुआ है। लगभग 572 द्वीप है, ठीक है। आपको अलग अलग बुक में जो अलग अलग किताब में जो है अलग अलग डाटा मिलेगा, आपको कहीं 800 भी होगा। लेकिन ये होता क्या है, ये जो द्वीप है जब जल स्तर बढ़ता है समुद्र का तो ये द्वीप डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है, जिस कारण से एक्यूरेट बताना संभव नहीं है कि यहाँ पे कितना द्वीप है, ठीक है। इसे 572 आप लोग याद रखिए एग्जाम की दृष्टि से, और सबसे सटीक आंसर यही है 572 यहाँ पे द्वीप है। वैसे छोटा छोटा द्वीप यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे ये निकोबार हुआ, ये आपका अंडमान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एक सबसे दक्षिण में ये निकोबार द्वीप में सबसे दक्षिण में एक जगह है जिस जगह को हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। और यही ग्रेट निकोबार पर आपका जो कल बताए थे इंदिरा पॉइंट, यही ग्रेट निकोबार नामक जगह जो है वहीं पे ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है आपका इंदिरा पॉइंट बिंदु है, सबसे अंतिम बिंदु भारत का, ठीक है। उसके बाद ये तो समझ में आ गया। जो अंडमान को जो है अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो एरिया है इतना छोटा सा एरिया, ठीक है, और ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, नीचे वाला जो एरिया है उसको कहते हैं हम लघु अंडमान। क्या कहते हैं? लघु अंडमान। और ऊपर का जो एरिया है वो उसको हम कहते हैं दक्षिण अंडमान। क्या कहते हैं? दक्षिण अंडमान, ठीक है। तो दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से दक्कन पास जगह का नाम है, उस जो अलग करता है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं दक्कन पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये आपका अंडमान द्वीप है, और अंडमान द्वीप पर ही जो है यहाँ पे एक बिंदु है जिस बिंदु का नाम है पोर्ट ब्लेयर। एक द्वीप है जिस द्वीप का नाम है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और यही पोर्ट ब्लेयर जो है आपका अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक है। ये पोर्ट ब्लेयर जो है ये आपका क्या है? राजधानी है, राजधानी, ठीक है। अंडमान निकोबार जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है ना। तो उसका राजधानी जो अंडमान निकोबार का राजधानी जो है वो आपका पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से दक्कन पास अलग करता है, और अंडमान को निकोबार से जो है 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। अंडमान में क्या आ रहा है? अंडा। अंडमान में आ रहा है अंडा, और अंडा कैसा होता है? 0, गोल होता है ना, हाँ। तो एक ही जगह आपको मिलेगा गोल 0, 10, ठीक है। और भी है, आगे बताएंगे। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग करता है, मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है, तो ये सभी बताएंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो अंडमान, मतलब अंडा जो है अंडा गोल होता है, और यहीं पे देखिए अंडा की तरह गोल है ना, 10 डिग्री चैनल। तो इसको ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिएगा। दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से, ठीक है, उसको करता है दक्कन पास। दक्कन से याद रखेंगे हम ढकना मतलब ढक लेना। और लघु अंडमान जो है छोटा है, और दक्षिण अंडमान जो है आपका बड़ा है। दक्षिण अंडमान जो है आपका बड़ा है, तो लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान क्या करेगा? ढक लेगा। लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान क्या करेगा? ढक लेगा। तो ढकना मतलब दक्कन पास, ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा। और राजधानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और अंडमान निकोबार पे ही एक बैरन द्वीप है जहाँ पे आपका एक सुषुप्त ज्वालामुखी है,
मात्र एकमात्र ज्वालामुखी है जो कि सुषुप्त है, ठीक है, मतलब कि उसमें जो है विस्फोट नहीं होता है, ठीक है, सोया हुआ ज्वालामुखी है, मात्र एकमात्र ज्वालामुखी है, ठीक है, जो है वैरन द्वीप। क्या है? ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन द्वीप, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भारत के पश्चिमी साइड में जो है एक और आपका द्वीप समूह है जिसको हम कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप जो है आपका इधर साइड है, केरल के साइड में है, पश्चिम साइड में, और अंडमान निकोबार आपका पूरब साइड में, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ है? आपका अरब सागर में है। तो जैसे हम आपको बताए थे, जो अंडमान निकोबार जो है वो बहुत सारे द्वीप से मिलकर के बना हुआ है, लगभग 572 द्वीप है। उसी प्रकार लक्षद्वीप जो है वो भी बहुत सारा द्वीप से मिलकर के बना हुआ है। इसमें जो द्वीप की संख्या है वो है 36। लक्षद्वीप में जो है द्वीप की संख्या जो है आपका 36। ये रहा आपका लक्षद्वीप, और द्वीप की संख्या कितना है? 36 है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और लक्षद्वीप को मिनिकॉय से जो अलग करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और मिनिकॉय को मालदीव से, मालदीव एक देश है, ठीक है, हम लोग का पड़ोसी देश है एक मालदीव, ठीक है ना। और मिनिकॉय को मालदीव से जो लाइन अलग करता है उसको हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल। वो पृथ्वी पे जो अक्षांश रेखा बताए थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके बताए थे, ठीक है, वही ये डिग्री है, ठीक है ना। तो मालदीव को जो है, लक्षद्वीप मिनिकॉय से जो अलग होता है 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय को जो है मालदीव से अलग करता है, सॉरी, लक्षद्वीप से मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री, और मिनिकॉय से मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ये आप लोग याद रखिएगा। इसको हम कैसे याद रखेंगे आप देख लीजिए। लक्ष्य, लक्षद्वीप में लक्ष्य आ रहा है, मिनिकॉय में मिनी आ रहा है। लक्ष्य जो है, लक्ष्य मिनी होना चाहिए। मिनी मतलब छोटा, ठीक है ना। क्या लक्ष्य छोटा रखना चाहिए? तो नो मतलब 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल हुआ ना। अब यहाँ पे इसमें कैसे हम 8 डिग्री याद रखेंगे? देखिए, मिनिकॉय में होगा ना M, ठीक है, अब मालदीव में भी होगा M, मालदीव में भी होगा M, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इस M को ना उल्टा कर लीजिए। अब देखिए, 1 मिनट, यहाँ जो M है, मिनिकॉय का M ले लीजिए और मालदीव का आप M ले लीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे करके M और इधर से भी M, ये कैसा बन रहा है? 8 की तरह बन रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 डिग्री, मतलब मिनिकॉय को मालदीव से अलग जो करता है वो आपका हो गया 8 डिग्री चैनल, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हम कोशिश किए हैं बताने का, ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, जो कौन सा लाइन जो है, कौन सा चैनल जो है किस किस स्थान को जो है अलग करता है, ठीक है। तो यहीं तक वीडियो था। अगले वीडियो में जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम भी हो गया था, तो आगे से उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।